सोना जरूर निकलेगा क्योंकि स्वामी जी ने सपने में देखा, ऐसा मानना है वहां मौजूद लोगों का। आपने तस्वीरें देखी उन्नाव से सीधी, और वहां आसपास काफी घेराबंदी कर दी गई है, पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। और घेराबंदी इसलिए की गई है ताकि खुदाई हो सके, खुदाई होगा सोना निकलेगा, सोने की लूट ना हो, इसलिए भी पुलिस मुस्तैद है। और आसपास लोग जुटे हैं क्योंकि उन्हें लगता है सोना निकला, कुछ उनके हिस्से भी मिल जाए या कम से कम सोने को निकलते देख लें। इसलिए तमाशा है, तमाशे के साथ लगातार कई दर्जन कैमरा टीमें हैं और लगातार हमारी आपकी नज़र है। हम पल पल की खबर आपको पहुंचाएंगे, अगर सोना मिलता है तो, नहीं मिलता है तो, क्योंकि ये भी उतना ही अहम है, अगर सोना नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी, हमारी नज़र होगी इस पर। दिबांग, हम एक बार फिर आपके पास वापस लौटते हैं। दिबांग, तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, ऐसी तस्वीरें हमने कभी नहीं देखी, कभी सोचा भी नहीं था। पीपली लाइव एक फिल्म जरूर देखी थी जिसको मीडिया को केंद्र में रखकर वो फिल्म बनाई गई और कहा गया कि मीडिया, एक तरह से कहें तो मीडिया के मजे लिए गए और कहा गया नत्था मरेगा या नहीं मरेगा, इसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म हमने देखी और दर्जनों कैमरा टीमों को पीछा करते हुए देखा। आज तो हम साक्षात देख रहे हैं सोना मिलेगा या नहीं, और वहां दर्जनों कैमरा टीमें। हालांकि इसके लिए मैं फिर कहूंगा जिम्मेदार वो मंत्री और सरकार के अफसर हैं जिन्होंने माना कि सपना सच हो सकता है और सोने की खुदाई कर रहे हैं, सोने की तलाश कर रहे हैं। अगर आप इसको गहराई से देखें अजीत, तो इसमें मीडिया को जो ये कवरेज करनी चाहिए, उसमें लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए और बताना चाहिए। जो कि पहले प्रधानमंत्री भी लगातार बात करते रहे साइंटिफिक टेम्परामेंट की, कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए देश में। उनको भी ये विश्वास था कि लोग अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, इस तरह की भटकती आत्माएं देखते हैं, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। मेरे ख्याल से एक इस बात को बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, लोगों को ये बात बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दिलचस्प बात, दिबांग माफ कर बीच में रोक रहा, हम तो यहां से कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है देश में अंधभक्त, धर्मभीरू, आस्थावान जनता होती है। वहां के लोग इतने अंधभक्त हैं, इतना यकीन करते हैं साधु शोभन सरकार पर, कि अगर वहां से हमारे 4 रिपोर्टर ने यह कहना शुरू किया कि अंधविश्वास है, तो पता नहीं सुरक्षित लौटेंगे या नहीं। क्योंकि मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं कि लोगों से पूछें कि क्यों उनको साधु पर भरोसा है, क्यों 21वीं सदी में जहां लोग चांद और मंगल पर घर बसाने की बात कर रहे हैं, वहां सपने को साकार होता हुआ क्यों देखना चाहते हैं, क्यों यकीन है। लेकिन हर आदमी, मैंने आपको पहले बताया, हर आदमी यकीन कर रहा है सच है। तो वहां तो रिपोर्टर को थोड़ा बिटवीन द लाइंस चलना है दिबांग, मजबूरी है हमारी। नहीं, वहां अजीत, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मैंने भी रिपोर्टिंग की है और मैं भी कई बार पिटा हूं रिपोर्टिंग करते करते, चाहे वो काठमांडू में हो चाहे वो गुजरात में हो। पर मैं क्या ना, वो रिपोर्टर जरूर रिपोर्टिंग करेंगे, पर जब हम उनकी यहां बैठकर बात करते हैं तो हमें वो दोनों पक्ष देखने चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये किस तरह से अंधविश्वास है। आप देखिए, साधु जो हैं, अगर उनकी बात को आप गंभीरता से देखिए, उनको करीब से देखिए, तो वो बाद में तो कहेंगे कि मैंने तो ठीक ही कहा था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेना के लोग आए, वो खुदाई करें, वरना तो ये सोना उड़ जाएगा, वहां केवल राख मिलेगी। नहीं, वो स्टैंड बदल गया, से कहूंगा उस तरह से करिए, वरना वहां नहीं। दिबांग, अब स्टैंड बदल गया। दिलचस्प जानकारी आपको दे दिबांग, कि देखिए मैंने जो कहा था वो आपने नहीं किया तो राख मिली। दिलचस्प बात दिबांग कि उन्होंने पहले कहा था कि साधु शोभन सरकार के मुताबिक खुदाई नहीं हुई, सोना नहीं मिलेगा, राख मिलेगा। लेकिन अब मामला दिलचस्प हो गया। शोभन सरकार के जो शिष्य हैं ओमी बाबा, उन्होंने आकर कहा कि साधु ने सपने की बात ही नहीं की है। हालांकि ओमी बाबा ने ही पहले कहा था शोभन सरकार ने सपना देखा। दोनों बाइट हम कुछ देर के बाद सुनाएंगे। क्या उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने जो माहौल बनाया, अगर सपना नहीं मिला तो उनका क्या होगा? जयंती दत्ता आपके पास, साध्वी जी आपके पास हम आएंगे, भारती जी आपके पास भी, लेकिन जयंती दत्ता, सपने का जरा विश्लेषण करें। पहले उन्होंने सपने की बात की, हालांकि सपने का खंडन करें। क्या सपने में ऐसी सब चीजें दिखती है और वो सपना साकार सच होता है? ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या? देखिए, सपने के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ आपके रिप्रेस्ड इम्पल्सेस, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स वो आ जाती हैं, कुछ आपकी फैंटेसी से जुड़ी हुई होती है। जो सबसे मज़ेदार बात इस पूरी एक्सपेडिशन में है कि आप देखिए, ASI आ गई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया, मंत्री लोग जुड़ गए, पुलिस जुड़ गई, और उन्होंने ये भी दावा किया कि हमें कुछ लगा कि मेटल है। अब वहाँ पे खुदाई का काम जो है वो बेवजह सिर्फ सपने के वजूद पे नहीं चल रही है, उनको कुछ मेटल जो है लगा। जहाँ खंडर है, जहाँ किला है, जहाँ राजा का महल था, नीचे कुछ भी हो सकता है, ईंट मिट्टी खंडर का कुछ भी हो सकता है। लेकिन मजे की बात, वहाँ अगर किले का खंडर का ईंट मिट्टी और मेटल मिल जाए, उसको आप 1000 टन सोना नहीं कर सकते। आप भी लगातार कह रहे हैं, आप मान रहे हैं कि ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कल को अगर सोना मिल जाए। ये जो पंक्ति है, ये देवांग जी भी जुड़ रहे हैं, आप भी जोड़ रहे हैं, कल को अगर मिल गया। अब मिनिस्टर्स का अगर देखें तो वो
दावेदारी ऑलरेडी शुरू हो गई कल है मिलेगा कि ना, 20% परसों मिलेगा ना, अगले साल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज मिल है नहीं वो सकता। मिल नहीं सकती है। आप भी जानते हैं, मैं हम तो लोग साफ सब कह रहा हूं जानते कि हैं। वो है ही नहीं, जो होगा वही मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। और वहाँ लेकिन मेटल, अगर दावेदारी दिमाग, है- अगर वहाँ मेटल है तो 1000 मेटल टन कुछ भी सोने हो का सकता है। सवाल ही नहीं How है। are we different from बिल्कुल those सवाल village नहीं है। folks? चलिए चलिए दिवांग, एक बार साध्वी जी आपके पास आते हैं। भारती जी, आपको उस जगह की हिस्ट्री मालूम है, आपको उस जगह के रूलर्स के बारे में मालूम है, हम सबको मालूम है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। 1000 टन सोना क्या होता है हमें ये भी मालूम है। हाँ, बिल्कुल सही साध्वी बात जया है। भारती, लोगों को साध्वी मालूम है जया कि 1000 भारती, टन सोना कितने किलोग्राम का होता है। साध्वी जया भारती, अगर ये सोना नहीं मिला, जो मैं आज कह रहा हूं मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, वहां के लोग कह रहे हैं मिलेगा, अलग बात है। हम लोग लगातार मान रहे हैं कि सोना नहीं मिलेगा। 1000 टन अकल्पनीय है, 1-2 किलो कहीं मिल जाए अलग बात है, कोई मेटल मिल जाए अलग बात है। सोना 1000 टन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, टन भी नहीं मिलेगा। चलिए, अब सवाल उठता है कि अगर एक संत जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, जिनके इनके भक्त हैं, इतने भक्त हैं, क्या संतों के प्रति जो आस्था श्रद्धा है वो नहीं खंडित होगी अगर ऐसे सपने देखकर और उसके बाद ऐसा ऐलान किया जाता है तो? अजीत जी, आप आज कह रहे हैं, दिबांग जी कल से कह रहे हैं कि सोना नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो 3 दिन से कह रहा हूं। संस्थान से स्वामी विशालानंद जी और मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि सोना नहीं मिलने वाला। जिस तरीके के वर्जन्स आए हैं और ये एक षड्यंत्र लग रहा है, और साधु के ऊपर विश्वास करने वाली बात है, वो कहाँ, साधु ये नहीं बताता कहाँ धन छुपा है, साधु ये बताता है कहाँ ईश्वर छिपा है और कहाँ ईश्वर को जाना जाता है, कहाँ ईश्वर को देखा जाता है, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ पर अब सोने की खोज है, सोना तो जब मिलेगा तब मिलेगा। मैं ये देख रही हूँ चांदी तो कुछ लोग अभी से अपनी कर रहे हैं, चाहे वहाँ पकौड़े बेचने वाले हैं और चाहे अब मीडिया है। हम देख रहे हैं कि चैनलों पे प्रोग्राम की भरमार है, एड्स की भरमार है, और इस तरीके से चांदी तो सब लोग तब आपको जिनकी बन चैनल रही है और वो इसके बना बारे में रहे नहीं हैं। पता। लेकिन ऐसा बात- नहीं है कि ये स्टोरी चलने लगती है, ऐड आता है, माफ करिए, थोड़ा चैनल की इकोनॉमी एक आपको मिनट, समझनी है। अजीत जी बात पूरी होने दीजिए। जी। मैं पिछले 1 घंटे से, अजीत जी सुनिए, मैं अजीत। पिछले 1 घंटे से इस चर्चा को और पिछले 3 दिन से पूरी चर्चा को फॉलो कर रही हूँ। सुनिए दिबांग, बात सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, अब आप थोड़ी सी बात सुनिए दिबांग जी। बात यह है कि अभी शुरुआत में अजीत जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई कि वो सपने में देखा कि उनको मुक्ति मिल जाएगी, ये सोना जो है मिल जाएगा। तो मुक्ति कभी धन मिलने से नहीं होती, ना तो उन संत को पता है कि वो किस योनि में है, किस योनि से उनको मुक्ति दिलानी है, और धन देने से किसी की मुक्ति नहीं हो जाती। रीते ज्ञानात् मुक्ति, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। सोना मिले या ना मिले उस पर किसी की मुक्ति का आधार नहीं है। एक साजिश सी लग रही है कि कल को सोना नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। हम शुरू से कह रहे हैं, पर ये बदनाम हो जाएंगे और इसके ऊपर एक नया सिलसिला भी जारी हो जाएगा। चलिए दिबांग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिबांग, ये बात समझने वाली है अजीत, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सोना नहीं मिलेगा क्योंकि हम कह रहे हैं नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से ये बात भी उतनी ही गलत है जितना ये कहना कि सोना मिलेगा और जरूर मिलेगा। आप समझने वाली बात यह है कि वो जो वहां पर थे वो तो राजा भी नहीं थे, एक वो नवाब के नुमाइंदे थे। 45,000 उनकी आय होती थी, 20,000 रख रखाव में जाता था। हम जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो सोना है, भारत सरकार के पास जो सोना है वो उसका केवल आधा है। हाँ, 550 टन है रिजर्व बैंक के बता रहे हैं, पास। वो एक आधार पर बता रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मैं मानता हूं नहीं मिलेगा। उसके एक कारण बता रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा। हम जान रहे हैं कि वो तो नवाब भी नहीं थे, बड़े नवाबों में नहीं थे। बहुत उनकी एक तरीके से जागीरदारी थी जो केवल 20 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। तो उस हालत में उस आदमी के पास इतना सोना नहीं होता, इसलिए हम कह रहे हैं कि सोना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी बता रहे हैं कि दिबांग, पूरी भारत सरकार के पास कितना सोना है, और ये कहना कि उनके पास 1000 किलोग्राम होगा, वो 1000 टन होगा, वो नहीं। हम इसलिए बहुत सही कहा दिबांग, उसी तर्क के आधार पर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से वो लगातार अपनी बात बदल रहे हैं, अब उन्होंने ताजा कह दिया कि नहीं आप दूसरी जगह ढूंढिए, वहां एक जगह पर है। तो आप इस तरह से जो कर रहे हैं इसमें जगहसाई हो रही है। और इसमें एक बात ये फिर खुलकर आ रही है कि हमारी जो जनता है वो बहुत जल्दी लोगों की बात मान लेती है और साधु संत पर आसानी से यकीन करती है। स्थानीय तौर पर काफी काम किया है अजीत, तो इस हालत में उन्होंने इस बार किया है वो अपनी ज्यादा ही कुछ कर दिया है। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। कुंदन, माफ करें आपके पास बहुत देर से नहीं आया, और तिवारी जी आपके पास भी लखनऊ आएंगे, क्योंकि तिवारी जी इतिहासकार हैं, वो जानते हैं राजा की हैसियत, राजा का इतिहास उन्हें पता है। आपने जो दिबांग जिक्र किया, तिवारी जी हमारे साथ कल से हैं, प्रोफेसर तिवारी, वो बता रहे हैं लखनऊ के नवाब के गुलाम की हैसियत थी, एक तरह से उनके नुमाइंदे थे। सही आपने कहा, वही नुमाइंदे की हैसियत राजा की थी। राजा की इतनी हैसियत नहीं थी कि 1-2 टन भी सोना उनके पास हो। मुंबई से हमारे साथ है किंजल पांड्या, साइको एनालिस्ट। किंजल, आपने कभी ऐसे सपने की बात सुनी है क्या? सपने में खजाना दिखने की बात, और सपने पर यकीन है क्या? किया जा सकता है क्या?
सपने ज़्यादातर लोगों को आते हैं, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमिनन। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लोग सपने देखा करते हैं क्योंकि सपनों पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि सपने जब देखते हैं लोग, वो एक थॉट होता है, या तो आपका एक कल का या एक दिन 2 दिन पहले का अनुभव, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो रही हुई चीज़ें होती है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर कोई सपना लोग देखते हैं तो वो खुद की छिपी हुई ख्वाहिशें, डिजायर्स, हिडन डिजायर्स जो होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती है, ये जनरली लोगों को सपने के माध्यम से दिखाई पड़ती है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये जो सज्जद साधु ने ये सपना देखा है और अगर वो सरकार की मदद करना चाहते हैं इस खजाने से, तो हम इसको पॉजिटिवली इस तरह से देख सकते हैं कि प्रॉबेबली ये साधु अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हो आफ्टर नोइंग कि हमारी लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन, वो हेल्पलेस महसूस करें या होपलेस महसूस करें, किंजल वो साधु अपने को हेल्पलेस, होपलेस कुछ भी महसूस करें, उनके महसूस करने से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जमींदार जागीरदार के किले के नीचे, खंडर के नीचे 1000 टन सोना तो नहीं मिल जाएगा ना? एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन दिस इज द एनालिसिस ऑफ द ड्रीम। ओके, चलिए आपको हम ड्रीम की बात बता दें कि जो साधु शोभम सरकार की तरफ से पहला दिन जो बयान आया था, जिसमें कहा गया, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि मुझे जिस दिन पता चला कि देश आर्थिक बदहाली में चला जाएगा, मैंने अपने गुरु स्वर्गीय भास्करानंद जी और स्वर्गीय सत्संगानंद जी महाराज से सपने में बातचीत की। ये शोभन सरकार ने कहा था। मैंने उनसे कहा कि राजा की आत्मा अभी भी किले में भटक रही है। आत्मा ने मुझसे कहा कि जमीन के नीचे दबे 1000 टन सोने को निकालकर मुझे मुक्ति दिलाओ। मेरे गुरु मुझ पर हंसे। मैंने उनसे कहा कि यह खजाना उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, लेकिन देश का गुप्त खजाना है। आखिर में वो बात मान गए और फिर मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। दिबांग, आत्मा का सपने में मिलना, ये सब बात एक साधु संत ऐसे बहुत सारे लोग देश में कह सकते हैं, लेकिन मैं उस मनोदशा पर आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर वो मनोदशा क्यों है कि वहां हजारों लोग अगर मौजूद हैं, उसमें 5, 10, 20 लोग भी हमारे संवाददाता को नहीं मिल रहे हैं, या मिल रहे हैं शायद डर से वो खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं कि ये सपना सच नहीं हो सकता और ये अंधविश्वास है। अजीत जी, आई एम सॉरी टू पिच इन, लेकिन ये मनोदशा की जो आप बात कर रहे हैं, ये मॉब साइकी है। उसके बारे में मैं अजीत मैं उसके बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ताज़ा जानकारी है एजेंसी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो एक कोर्ट मॉनिटर्ड, यानी कोर्ट की देखरेख में एएसआई वहां खुदाई करे, इस पर एक पीआईएल को सुनने को तैयार हो गए। जी। तो यानी जहां साधु हैं, जहां सोना है, एक नेता है, वहां सुप्रीम कोर्ट भी अब शामिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ऐसी इस पीआईएल को सुनेगी जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट की देखरेख में एएसआई वहां सोने की खुदाई करे। बिल्कुल, तो ये एक ताजा जानकारी है। और इसी में जोड़ दूं, सही आपने कहा, पहुंच रहे हैं ऐसे, सही आपने कहा, ये खबर है हमारे पास। इसी बीच ये भी खबर है कि डीएम ने एएसआई के अफसरों को अपने पास बैठक के लिए बुला लिया है। तो क्या दिबांग ये माना जाए, इसका मतलब पूरा जो सरकारी अमला है, तामझाम है, क्या वो सही में वहां खजाना मान रहा है? लग रहा है कि वहां खजाना है? इतनी गंभीर हो गई अचानक सरकार, और अब याचिका भी कबूल हो गई सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में। जहाँ सुप्रीम कोर्ट भी इस खेल में आ गया। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप इसको समझना चाहें एक आम आदमी की तरफ से, तो उसको लगेगा कि नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, एएसआई भी लगी हुई है, वहां डीएम भी आए थे, एसपी भी वो आए थे, तो निकलेगा ही खजाना। मैं आपके इस सवाल का जवाब दे रहा था कि आपको ऐसे लोग क्यों नहीं मिल रहे वहां आम लोगों में जो ये मान रहे हो कि ये वहां पर सोना नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दूर दराज का इलाका है। इतनी दूर वही जाएगा जो तमाशा देखने जा रहा हो, इस उम्मीद से जा रहा हो कि कुछ निकलेगा। और कुल मिला के भाव इतना खराब है देश में कि आपको कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं लगती, तो कोई लगता है कि चलिए हो सकता है वहां खजाना ही मिला है। और बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से पूछना ये भी चाहिए कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं वो करते क्या हैं, क्या काम करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ काम नहीं करते, कुछ काम भी करते हैं, तो चलिए तमाशा ही दिखाएं। और देखिए उनके लिए भी पैसे वसूल हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी एक ओबी वैन नहीं देखी होगी, या ओबी वैन भी देखी होगी तो इतनी ओबी वैन एक साथ खड़ी हुई नहीं देखी होंगी। वो संवाददाता जिनको वो टीवी पर देखते होंगे, वो प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, तो उनके लिए भी पैसा वसूल है। जो वहां दुकान लगाए हुए हैं उनके लिए पैसा वसूल है, जो बाबा जी हैं उनके लिए भी पैसा वसूल है। हंसाई होगी तो इसमें एएसआई की होगी। आप वहां गए क्यों? आपको अगर इतना बड़ा सोना था, आपको पहले क्यों नहीं पता चला? और अगर सोना निकल आता है तो बात यह होगी कि एक बाबा ने बताया, आप वहां पर क्या कर रहे थे? तो मेरे ख्याल से कुल मिलाकर एक जो बड़ी बात है ये, इसके अलावा वो ये है कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है।